Hello students, good morning. Today we will discuss regarding the RC series circuit. इसके पहले हम लोगों ने RL series circuit discuss किया था. Then in the continuation में that is the combination of resistance and capacitance. So resistance R is connected in series with the capacitance C, right? तो जैसा आप जानते हैं कि when we will apply the voltage sinusoidal voltage that is V equals to V max sin omega t, the current will flow in this circuit. And that R and C are connected in series, that's why the current will be same. So the voltage drop across the resistance, that can be write as voltage drop across resistance, that is equal to VR and this will be equal to IR, right? और जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज जो होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस दैट विल बी इन द फेज विद द करंट, राइट? सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप across capacitance equal to VC, that will be equal to I into XC. And XC is the capacitive reactance. क्लियर? तो अब यहां से हम देखेंगे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इसमें करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम क्या निकल के आता है. तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसा हमें पता है कि अगर हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जब होता था तो उस केस में हम कहते थे कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज पर होते हैं, राइट? तो करंट चूंकि दोनों में सेम है इसलिए हम लोगों ने करंट एक्स एक्सिस में ले ली. और अब देखिए अगर केवल रेजिस्टेंस लगा होता तो क्या होता, वी आर जो होता ये करंट के सेम फेज पर होता, यानी कि वी आर हम करंट की डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर देंगे. और वीसी अगर लगा है, रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो वीसी अगर लगा होगा तो दैट मीन्स सी लगा है. इसका मतलब जो वीसी होगा वो कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा, करंट से लैग करेगा 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव केस. तो वीसी कहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ. तो आई और वीसी के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री. तो VC और VR का जो रिजल्टेंट अब हमें लेना है V, सो दैट विल बी V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू जेड. तो करंट से ये जो एंगल आपका बनेगा ये एंगल हम मान लेते हैं दैट इज थीटा. तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि करंट आपकी वोल्टेज से थीटा डिग्री लीड कर रही है, ठीक, इन द आरसी सर्किट केस. क्लियर, राइट? तो अब रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो वी आर और वीसी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. दैट मीन्स वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. ओके, एंड यू कैन राइट वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस वी सी इज द I इंटू XC का स्क्वायर. ठीक है, अब I इसमें हम कॉमन ले लेंगे, राइट? सो दैट विल बिकम्स V इज इक्वल टू I इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. क्लियर? तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC square or V upon I, that is the impedance. So this can be write as Z impedance is equal to root of R square plus XC का square. क्लियर? तो ये हमारा RC सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. एंड वी नो दैट XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C. क्लियर?
तो z निकल के आ गया। अब इसमें अगर हमें एंगल निकालना है तो थीटा कैसे होगा, थीटा इज इक्वल टू राइट, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है VC और बेस क्या है VR, सो दैट कैन बी राइट एज VC अपॉन VR। क्लियर? सो थीटा इज इक्वल टू कैन राइट एज tan इनवर्स VC की वैल्यू रख देंगे I इंटू XC और दैट बिकम्स I इंटू R, आई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC अपॉन R, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो अब यहां से हम करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा होगा थीटा कैसा होगा, नेगेटिव आएगा। तो अब हम यहाँ पे करंट की अगर इक्वेशन हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, I बराबर यू कैन राइट एज I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ करंट। क्लियर? तो चूंकि आरसी सर्किट है दैट मीन्स कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब करंट जो होगी वोल्टेज से थीटा डिग्री लीड करेगी, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज था दैट वाज द V इक्वल्स टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब यहां से हम इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी इंस्टेंटेनियस पावर this is equal to V into I, so you can write as V is the V max sin omega t into I is I max sin omega t plus theta, right? इसको हम लोग लिख सकते हैं V max into I max sin omega t into sin omega t plus theta. Clear? Now multiplied and divided by 2, so that equation becomes Vm Im by 2 into 2 sin omega t into sin omega t plus theta. क्लियर? तो अब यहां से देखिए क्या होगा, ये जो आपका 2 sin ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos c माइनस cos t. सो वी नो दैट cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. ठीक, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, c और d, c प्लस डी बाई टू इक्वल टू ओमेगा टी कर सकते हैं और d माइनस सी बाई टू इक्वल टू ओमेगा टी प्लस थीटा कर सकते हैं। और दोनों इक्वेशन से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो c और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली जो इक्वेशन आपकी हो जाएगी p की, दैट बिकम्स v मैक्स I max by 2 into cos theta minus cos of 2 omega t plus theta। तो ये क्वेश्चन आपकी निकल के आएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज पावर, राइट? तो एवरेज पावर जो होगी आपकी, एवरेज पावर this will be equals to average value of इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर आपका आएगा V मैक्स I मैक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा, V मैक्स I मैक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस
एवरेज वैल्यू ऑफ वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, इसमें हमने वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर आपको मिलेगा वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 कॉस थीटा और दूसरा फैक्टर मिलेगा वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो आपका फैक्टर है कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, इसकी फ्रिक्वेंसी डबल है बिकॉज देयर आर 2 ओमेगा टी। तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। और वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 कॉस थीटा ये आपका कांस्टेंट है। तो इसलिए जो पावर आपकी एवरेज पावर P जो निकल के आएगी, दिस विल बी इक्वल टू वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा निकल के आ जाएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स बाई रूट 2 इंटू आई मैक्स बाई रूट 2 कॉस थीटा। So that can be write as VRMS into IRMS cos थीटा, ये आपका P हो गया। So that VRMS IRMS simply we can write as that is equal to VI cos थीटा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पावर है, चाहे वो आपका RL सीरीज सर्किट हो, चाहे RC सीरीज सर्किट हो, चाहे अभी आगे हम RLC सीरीज सर्किट डिस्कस करेंगे, तीनों ही केसेस में जो आपकी पावर निकल के आती है P इज इक्वल टू VI cos थीटा। और जैसे कि बताया था cos थीटा दैट इज द पावर फैक्टर। ठीक, तो cos थीटा आपका पावर फैक्टर है। तो जो फॉर्मूला आपका पावर का निकल के आएगा सिंगल फेज AC सर्किट में, आइदर इट इज RL सर्किट, RC circuit or RLC circuit, in all the cases the power will be VI cos theta, right? Okay, तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पर RL सर्किट के लिए कंप्लीट होता है। थैंक यू।